आदाब नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में अंबेडकर जयंती बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर गांधीनगर के लोक भवन में मुनक़िदा सामाजिका समरास्ता महोत्सव से खिताब करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। देश को वर्तमान में और भविष्य में ऐसे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने से में तकनीकी रूप में सक्षम एवं दक्ष भी हो। ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है जो न्यायालयों की कसौटी पर खरा उतरेंगे और साक्ष्य उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है जो जियोपॉलिटिक्स की बारीकियों को सक्षम समझ सके और भारत की बात को विश्व पटल पर आत्मविश्वास एवं स्पष्टता से रख सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गुलहाए अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की इमारत में नसब मुजस्सिमा अंबेडकर पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दस्तूर हिंद के मेमार भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जिसको तैयार करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। मरकजी वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के अलावा मरकजी वजीर पीयूष गोयल और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इफ्तिताह से कबल 216 किलोमीटर के इस तवील रास्ते में आने वाले जंगलात और इसमें रहने वाले जानवरों की हिफाजत के मुतालिक उठाए जाने वाले इक़दामात का भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जायजा लिया। राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा वाज़े किया कि कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के नजरिए के खिलाफ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ही नारा दिया है। राहुल गांधी मगरबी बंगाल के रायगंज में एक इंतखाबी जलसा से खिताब कर रहे थे। गांधी ने नफरत, तकसीम और तशद्दुद को मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान करार दिया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले भारत जोड़ो यात्रा में, और हमारी लड़ाई देश में आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ है। 4,000 किलोमीटर हम चले और हमने एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का देश है। और इसीलिए हम 4,000 किलोमीटर चले और ये मैसेज देश को दिया कि नफरत से, हिंसा से, बंटवारे से कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से, एकता से देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस लीडर और एलओपी राहुल गांधी ने भी दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें न सिर्फ आइन दिया बल्कि इंसाफ, मसावत और एहतराम पर मुबन्नी मजबूत हिंदुस्तान का ख्वाब दिया है। मुमताज माहिर कानून और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात तरमीमी बिल को एक सियासी साजिश करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि सियासी साजिश बीजेपी का वतीरा है और इस तरह की साजिशें बीजेपी हमेशा से ही करती आ रही है। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसे ये हमेशा करते हैं। ऑपोजिशन के पास क्या नंबर है? बिल्कुल है, 2/3 कैसे पास कर सकते? 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना इनको। The Prime Minister has also written a letter today to all women, where he's also stating that any delay, however, in correct, मत करो ना. grave injustice. Yes, you must not do it. Pass with 445, 43. Give them the 33%. Don't delay it. But don't do politics with the future of India.
Don't do politics with the federal structure of India. Don't try and destroy it. Nobody will accept it. The people of India have seen through this government, seen to the declining graph of this government. That's why they do want to do the delimitation exercise to somehow ensure that the declining graph doesn't reach rock bottom. Do you see one nation, one election is also an aspect of this increasing? Everything is an aspect of the politics of the BJP to ensure that they are able to, with this, if they get the 2/3 majority, they will amend the constitution. And then there is no need for this 106 and others. आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह ने भी अपने अंदाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराजे अकीदत पेश किया। संजय सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए आइन से चलेगा। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है संजय सिंह जी? तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दस्तूरे हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए बाबा साहब अंबेडकर को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे कबल मुजस्सिमा अंबेडकर पहुंचकर रेवंत रेड्डी ने गुल्हाए अक़ीदत भी पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर और रुकने असेंबली सिरसिला केटी रामाराव ने भी अंबेडकर जयंती के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दस्तूर हिंद के मेमार के उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन की। वाज़ेह है कि केटीआर ने हुकूमत तेलंगाना को मुतनब्बा किया था कि 14 अप्रैल तक अगर अंबेडकर म्यूजियम अवाम के लिए नहीं खोला गया तो वो म्यूजियम पर लगा ताला तोड़कर अवाम को अंबेडकर म्यूजियम का मुशाहिदा करने का मौका फराहम करेंगे। बीआरएस पार्टी दावा कर रही है कि केटीआर के इस इंतबाह के बाद हुकूमत तेलंगाना नेकलेस रोड पर वाक़ई अंबेडकर म्यूजियम को अवाम के लिए खोलने पर मजबूर हो गई है। बीआरएस डिप्टी लीडर और रुकने असेंबली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का वजूद बाबा साहब अंबेडकर का मरहून मिन्नत है। हरीश राव ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के लिखे आइन की वजह से तेलंगाना का वजूद अमल में आया है। हरीश ने कहा कि केसीआर जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सेक्रेटेरिएट रखा है। అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు? బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అన్నాడు. ఇలా అంబేద్కర్ పెట్టిన భిక్షతోనే ఎంతో మంది విద్యావంతులైనరు, ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు పొందుతా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ రక్షణ వల్ల మీరు ఇంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు. ఏం చెప్పిండు అంబేద్కర్? బోధించు, విద్య ఎంత ముఖ్యమో, విద్య ద్వారా పిల్లలు ఎట్లా పైకొస్తారో, ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అనే తేడా లేకుండా పిల్లల్ని బాగా చదివించమని చెప్పాడు. సమీకరించమన్నాడు, అన్యాయం జరిగితే గొంతెత్తండి, పోరాడండి అని చెప్పినాడు. దాన్ని ఎవరో చేస్తారని కాదు, ఎవరికి వాళ్ళమే మనం అంబేద్కర్ ఆలోచనను అమలు చేయాలి. దానికి కులం అడ్డం కాదు, మతం అడ్డం కానే కాదు. దానికి కావాల్సింది సమానత్వం కావాలి, ప్రేమ కావాలి. మన అంబేద్కర్ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఆచరించగలిగే మంచి చిత్తశుద్ధి మనసు ఉంటే చాలు. ఇలా నాకు చాలా సంతోషం కలిగేది, ఎందుకంటే ఇలా తెలంగాణ వచ్చిందంటేనే అంబేద్కర్ వల్ల. ఆయన రాసిన రాజ్యాంగంలో ఆ రోజు చిన్న రాష్ట్రాలకు అసెంబ్లీ తీర్మానం అవసరం లేదు, ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆమోదిస్తేనే కొత్త రాష్ట్రం అంటే తెలంగాణ ఎప్పటికి కాదు. ఆంధ్రలో 175 సీట్లు ఉన్నాయి, మనకు 119 సీట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎన్నిటికి ఒప్పుకోరు, ఎన్నిటికి తెలంగాణ రాదు. కానీ ఆయన ముందు చూపుతో బాగా ఆలోచించేది కనుక 40, 50, 60 ఏళ్ల కింద రాజ్యాంగం రాసినప్పుడే ఆయన ఆలోచించి ఎంత చక్కగా రాసిండు. అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అసెంబ్లీ తీర్మానం అవసరం లేదు అని ఆయన చెప్పడం వల్ల ఇలా తెలంగాణ ఏర్పడ్డది.
నిజంగా అసెంబ్లీ తీర్మానమే కావాలని రాజ్యాంగంలో రాసి ఉంటే ఎప్పటికీ తెలంగాణ వచ్చేది కాదు. ఆయన ఆ మహనీయుడు ఒక తెలంగాణకే కాదు, ఇవాళ దేశంలో అనేక విషయాలు కొత్త రాష్ట్రాలు కావచ్చు చాలా ముందు చూపుతో ఆయన ఆలోచన ఇవాళ ఈ దేశానికి ఒక రక్షణ కవచంగా నిలిచింది. ఆ రకంగా అంబేద్కర్ గారు ఆలోచన ఇవాళ తెలంగాణ ఆయన వల్ల వచ్చింది కనుక కేసీఆర్ గారు మన సచివాలయానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సెక్రటరియట్ గా నామకరణం చేసుకున్నారు. ఆ సెక్రటరియట్ పక్కనే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద విగ్రహం 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా కేసీఆర్ గారు ఏర్పాటు చేసినారు. ఇట్లా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇవాళ దళిత బంధు అనే కార్యక్రమాన్ని కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించారు. ఇవాళ ఈ ఊర్లో ఆ రోజు నేను మొట్టమొదలు ఏ ఊరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను బంజేర్పల్లి గ్రామాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ 22 మందికి 10 లక్షల రూపాయలు దళిత బంధు కింద ఆర్థిక సాయం ఇచ్చాం. మొన్న ఎప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో ఫంక్షన్ పోతే శ్రీకాంత్ కలిసిండు. ఈ శ్రీకాంత్ అనే అబ్బాయి నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ డెకరేషన్ ఇదంతా హాల్ నేనే చేసిన సార్ అన్నాడు. అని నాది బంజేర్పల్లి, నువ్వు ఇచ్చిన 10 లక్షలతోనే ఈడ 2-3 ఫంక్షన్ హాల్ గుత్తపట్టుకున్నా, మొత్తం సామాన్ కొనుక్కున్నా, ఇప్పుడు నేను డెకరేషన్ చేస్తున్నా సార్ అని నాకు హైదరాబాద్ లో ఫంక్షన్లో కలిసిండు. కారు కొనుక్కున్నా అని చెప్పిండు. రేపో మాపో ఇల్లు కట్టుకుంటా సార్ అంటుండు. అంటే నిజంగా ఒక దళిత బంధు ఒక యువకుడికి అవకాశం వస్తే అంటే ఎంత గొప్పగా దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు, ఎంత గొప్ప చైతన్యాన్ని పొందిండ్రు. ఎవరికైనా ఒక ప్రేరణ కావాలి, ఒక అవకాశం కావాలి. దళిత బంధు రూపంలో కేసీఆర్ అవకాశం ఇస్తే ఈ యువకుడు శ్రీకాంత్ ఇలా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసి నేను ఎవరికి తీసిపోను, అందరితో పోటీ పడతా అని ఇలా పోటీపడి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నిలబడి ఇలా తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడడం కాదు, ఓ 50 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తా ఉన్నాడు. तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जिले विकाराबाद के नवाबपेट में पीसीएच सेंटर का अचानक मुआयना किया। वजीर सेहत ने पीसीएच में मौजूद अमले की हाजिरी की जांच की और अमले से बात की। इसके अलावा दामोदर राज नरसिम्हा ने पीसीएच में जेरे इलाज मरीजों से भी उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और इंतजामात के मुतालिक जानकारी भी हासिल की है। अंबेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना जागृति के दफ्तर बंजारा हिल्स पर सदर जागृति के कविता ने दस्तूर हिंद के मेम्मार बाबा साहब अंबेडकर को गुल्हाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर जागृति के सैकड़ों कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना जागृति की सदर कविता की नुमाइंदगी पर ही तेलंगाना असेंबली में मुजस्सिमा बाबाए कौम महात्मा गांधी के बाजू बाबाए आइन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कुकटपल्ली के मैसमा चेरू और अमीनपुर के रिया समुद्रम तालाब की सफाई का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। दोनों तालाबों की सफाई अंजाम दी जा रही है और दोनों तालाबों की मुसलसल निगरानी के जरिए तालाबों को आलूदगी से बचाने के इक़दामात भी साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से उठाए जा रहे हैं। हैड्रा की मुस्तैदी देखकर शहरियों में भी अब हिम्मत और हौसला बढ़ता जा रहा है। हैड्रा की जानिब से मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान ओहदेदारों को 46 ऐसी शिकायतें मौसूल हुई है, जिसमें पार्कों, बागात, सड़कों पर गैर कानूनी कब्जों की जानकारी दी गई है। तस्वीरों पर मुश्तमिल शिकायतों में ये भी बताया गया है कि सरकारी अराजियात पर लोग डेरे डालकर किराए वसूल कर रहे हैं। हैड्रा के जिम्मेदारान का कहना है कि वो बहुत जल्द इन शिकायतों का जायजा लेंगे और मुनासिब कार्रवाइयां भी अंजाम देंगे। एमएस जूनियर कॉलेज मलकपेट के तौलिबे इल्म मोहम्मद जुबैर वल्द मोहम्मद फैज मरहूम साकिन रियासत नगर मोइनबाग हैदराबाद ने शानदार निशानात के साथ इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। जुमला 993 निशानात हासिल करते हुए जुबैर ने अव्वल दर्जे में ये कामयाबी हासिल की है। शान टीवी की जानिब से मोहम्मद जुबैर और उनके अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद पेश की जाती है और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं भी पेश है। लाइव अराइव के तहत फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी से मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी है। मस्कूरा कमेटी इलाके में रोड सेफ्टी के मुतालिक नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाएगी। इस मौके पर रोड सेफ्टी से मुतालिक अहद भी लिया गया। शहर में कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते वाक़यात शहरियों के लिए तशवीश का बास बने हुए हैं। पुराने शहर के भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और नौजवान का बेरहमी से कत्ल का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि जल्द से जल्द खातियों का पता चलाया जा सके।
मेरा बच्चा हुआ 1 बजे मेरे हाथी था, मेरा बच्चा घर में इधर निकल गया, बाहर गया तो उधर ही छो गया, नहीं आया नहीं। मैं हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ था, कब्रस्तान को गया था, घर वालों को ले लेके हमारा बच्चा भी ऑटो लेके आ रहा हूँ बोल के गया, उधर ही जिसको दोस्तान लेके गए वहाँ से पकड़ लेके, फिर हम ना कब्रस्तान में थे तो ना बोले भाई तुम्हारा फोन करे तुम्हारा बच्चा आया है बोल के लाके घर कने डाल के चले गए हमारी अम्मा के घर कने डाल दे के। तो फिर मैं आके देखा तो मेरा बच्चा हुआ और उसके दवाखाने को लेके आए, फिर उसके दवाखाने को लेके आके अब रखे वेंटिलेटर पे। क्या नाम है? सैयद अब्दुल कादिर है मेरे बेटे का नाम। क्या है? 20 साल का है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं शाहीन नगर में रहता हूँ, मेरे अम्मा का घर यहाँ है, कहाँ पे? तालाब कट्टे में, रोड नंबर 11 पे। बच्चे को मेरे मार के करके फेंक डाले ला के वहाँ पे। कौन है मारने वाले? ये मारने वाले वो गंजेटी बच्चे है, और जो एक बच्चा अड्डू बोल के है, उन्हें फोन करके घर से लेके जा रहा, जायद बोल के बच्चा है, उन्हें भी रात में उठा के लेके चले आ रहा, लेके जाके मारने करे और दोस्तों में लेके जाके खत्म करके लाके फेंक दिए बच्चे को मेरे। तो आपके बच्चे का दोस्त है ना, इधर कैसा है? पहले इधर ही रहते थे? पैदा यहीं से रहते थे, दादी का घर है यहाँ। क्या काम करते आपके बेटे? मेरा बच्चा ऑटो चला रहा था। शादीशुदा है ना? नहीं शादीशुदा नहीं था, 20 साल का इसे। ये आप लोगों को कब मालूम हुआ ऐसा हुआ बोल के? हमारे को यहाँ पे मीर के देरे में हमारी अम्मा को दफन करे 2-3 दिन जो आज जाके दुआ पढ़ने गए थे। अच्छा, उसको भी लेके जा रहे थे, उन्हें भी गया सो आया ही नहीं उधर। हम लोग ऑटो में आके इधर पूरे करने वो करे, चलो भाई बच्चा घर का नहीं क्या आएगी, हम यहाँ दुआ कर रहे। उसका फोन आया, लोग बोल रहे अरे तुम्हारा बच्चा ऐसा पड़ गया, ये पड़ गया, बोलते फौरन वहाँ से निकल के भाग के आया। वगैरह है क्या? वो मुझको पूरा मारे, फसलिया आदमी में पूरा गुपत मारा, मार के पूरा वो कर दिया इसका। इतने जने थे कि बोलना पुलिस वाले क्या बोले? अभी डॉक्टर्स क्या भी नहीं, खत्म हो गया बोल के दे दिए, अब मर गया, इंतकाल हो गया बोल के दे दिए। हॉस्पिटल में 5:30-6 बजे से यहीं से वेंटिलेटर पे डाल दिए लाके उन लोग। अब बोले खत्म हो गया, अब नहीं बोले। शॉप वगैरह करते थे क्या? खाली सिगरेट पीता था उन्हें। कंप्लेन कब करे थे? कंप्लेंट हमारे घर से जाके करे, हॉस्पिटल को लाने के बाद करे? हॉस्पिटल को लाए बात करे, लाने के बाद करे। तो अभी आए पुलिस वाले आए इधर? पुलिस वाले आए इंक्वायरी करे, अब वो लेके जा रहे होते हैं लोग दवाखाने में। कैमरे वगैरह कुछ है? कैमरे है जो बोल रहे हैं कैमरे है, 100 वहाँ पे लगे हुए घर के पास हमारे, इधर उधर पूरा बस्ती में पूरे कैमरे लगे हुए। वो कैमरों में देखे पुलिस वाले देखिए कैमरों में नजर आया वो डब्बे में सिगरेट विगरेट पी रहा था, कहते वहाँ लड़े आता पाई हुई, कहते इसकी वीडियो में है बोल के बोल रहे हम लोग। कुछ झगड़ा या लड़ाई की? नहीं करता किसी भी। वही लोग घर पे से आके लेके जा रहे, तो वही शाहीन नगर में जाके घर लेके रहा, तो वहाँ पे भी आके लेके चले आ रहे रातों में, फोन आना करके। बच्चे वही 2 बच्चे बोला नाम है अड्डू जायद बोल के, जीने नहीं दिए बच्चे को। मैं परसों मार रहे हैं पप्पा लोग मेरे को ये वो बोला था, बोला जान दे बेटे नहीं करना है, दौड़ो बच्चे बोल के बोला। बच्चे करके मेरे बच्चे की जान ले लिए, लोग। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक फर्जी एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीकाकुलम का साकिन बालाकृष्णा सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर एयरपोर्ट के अंदर तस्वीरें लेता और मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन के साथ मुबैना धोखाधड़ी करता था। सीआईएसएफ ने बालाकृष्णा को अपनी तहवील में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। నిన్న ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక వ్యక్తి సిఎస్ఎఫ్ డ్రెస్సింగ్లో ఉండి ఫోటోలు దిగడము, అక్కడ సస్పీషియస్ మూమెంట్లో తిరుగుతున్నాడంటే సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడికి కావాల్సిన డీటెయిల్గా ఎలాంటివి లేవు వాడి దగ్గర. ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వాడి పేరు బాలకృష్ణ సమన్ అని, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిండు. ఎందు గురించి ఈ విధంగా చేస్తున్నామని తర్వాత మాకు పప్ప చెప్పిన తర్వాత మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే వాడు చెప్పిన వర్షన్ ఏంటంటే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది, ఒక బేబీ కూడా ఉంది, అయినా కూడా వాడికి ఒక లవర్ ఉండేదంట. ఆ లవరు డివోర్స్ అవ్వడం వల్ల ఆమెకు మళ్ళీ సంబంధాలు చూస్తున్నారంటే, మరి వాడి సంబంధాలు చూస్తున్నారు, చేసుకోవాలనుకుంటే నీకు ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం ఉంటే మా వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు అంటే, నేను ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చేస్తున్నాను అంటే, ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిఎస్ఎఫ్లో చేస్తున్నాను అంటే, మరి దానికి ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఏమిందంటే నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను, కావాలంటే అక్కడి నుంచి మీకు మీ ఫాదర్కి ఫోటోలు కూడా పెడతాను నేను అని ఆ యూనిఫామ్ ఒకటి కొనుక్కొని ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి ఫొటోస్ దిగి వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేసిండు.
ఇదే విధంగా అతను చాలా మటుకు ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ మ్యాట్రిమోని వాళ్ళతో తన డీటెయిల్స్ పెడుతూ తన ఎంప్లాయీ ఇట్లా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ డ్రెస్ వాడు అక్కడ యూజ్ చేసిండని చెప్పిండు. దాని బేస్ మీద మేము అతని చట్టపరంగా అన్ని సెక్షన్స్ అప్లై చేస్తూ రిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎస్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఉండేది ఆంధ్ర కాబట్టి, ఆంధ్ర ఏరియా అంటే కాదు, నేను ఇక్కడ అక్కడ అప్రెంటిస్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఈ మధ్య పోస్టింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు అని ఇక్కడికి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నట్టుగా చెప్పడానికి. అక్కడైతే వేరే వాళ్ళు గుర్తుపడతారు కదా, ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఉన్నాడా లేదని ఎంక్వైరీ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోకి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈజీగా ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసే ఉద్దేశంతో చేసింది. स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।